हमारे देश का एक अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा था कि हमारे देश में 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। और हमारे देश में इतनी न ज़्यादा भ्रष्टाचार है, करप्शन है कि हम लोग ये मान बैठते हैं कि ये हम लोग के ब्लड में के डीएनए में घुल गया है, इसलिए हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन ये हम लोग के दिमाग में जो बैठा हुआ है, इसके लिए ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम लोग की सरकार समय समय पर कुछ ऐसे नियम भी निकाली है जिसका हम लोग सही से पालन करें तो हम लोग को मालूम हो सकता है कि हमारे देश में कौन से भ्रष्ट ऑफिसर हैं और कितने अधिकारी भ्रष्ट हैं, जनप्रतिनिधि कौन कौन भ्रष्ट हैं, ये बात हम लोग मालूम कर सकते हैं और उनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई करवाई जा सकती है। इसके अंतर्गत ये बात हम आप लोग को यही बताने जा रहे हैं कि आज का जो हम लोग का जो जनरेशन है वो अधिकांश हम लोग का समय जो है ना गेमिंग पर या मोबाइल नेटवर्क से जुड़े या अपने ये फेसबुक पर काफ़ी समय बिताती है, लेकिन वो अपने समय अधिकार से काफ़ी मात्रा में वंचित हो रही है, कोई जानकारी नहीं लेना चाह रही है कि पता नहीं कि ले नहीं रही है। इसी संदर्भ में मुझे ये बात आप लोगों के सामने पहुंचाना पड़ रहा है और हमारे बहुत से नागरिक इस बारे में जानते भी हैं और बहुत से इस नए जनरेशन के भी लड़के जानते हैं, लेकिन अधिकांश लड़के प्राय अनभिज्ञ रहते हैं अभी भी। क्योंकि मैं पूछता हूँ ना जब अपने क्लास में, तो बच्चों को ये मालूम ही नहीं रहता कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है। तो देखिए, हम लोग के देश में जो समय समय से ये जो कानून निकला, तो उसमें एक कानून हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक अधिकार है जिसमें हम आप लोगों को देखिए 5 पॉइंट यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, आरटीआई का मतलब क्या है, आरटीआई आवेदन कैसे लिख सकते हैं, इसका समय सीमा कितना है और आरटीआई का जवाब न आने पर आप क्या कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री का पूरा खर्च का विवरण, उनका कार्य का विवरण हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आरटीआई का मतलब, तो इसका मतलब है कि सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ये कानून हमारे देश में 2005 ईस्वी में लागू हुआ, जिसका उपयोग करके आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं। इस अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है, अर्थात पूरा एकदम मिरर अर्थात दर्पण के जैसा स्पष्ट दिखाई देना चाहता है। सरकार भी चाहती है कि सभी नागरिक हमारे सब जानकारी को आराम से ले सके। अब आइए कि ये आरटीआई आवेदन कैसे लिखे जा सकते हैं। तो देखिए, आरटीआई कानून 2005 के अंतर्गत किसी सरकारी विभाग अथवा जनप्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी के संबंध में आपको एक फॉर्म भरनी होती है और यह फॉर्म ऑनलाइन भी भरी जा सकती है, अन्यथा ऑफलाइन भी भरी जा सकती है। अब क्या है कि इसकी समय सीमा, तो देखिए, इस कानून के अनुसार ये लागू किया गया है कि आप किसी भी सरकारी विभाग में या सरकारी या जनप्रतिनिधि के किसी व्यक्ति के ऊपर आरटीआई के तहत कोई कानून के अंतर्गत कोई आप ब्लेम करते हैं तो उसका सूचना हमें 30 दिनों के अंदर मिलनी चाहिए। और यदि वो व्यक्तिगत रूप से या कुछ पारिस्थितिक रूप से वो ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, तो वह सूचना 48 घंटा के अंतर्गत उपलब्ध करानी होती है। ये हम लोग का कानून में प्रावधान में लिखा हुआ है। अब है क्या कि यदि वो 30 दिन के अंदर नहीं करती है तो उसके लिए उसको दंडनीय अपराध यानी अधिकारी का कुछ पैसा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आगे देखिए, आरटीआई का जवाब न आने पर आप क्या करेंगे। तो देखिए, आरटीआई का जवाब न आने पर यदि आपको करना क्या होगा कि एक अपीलीय अधिकारी यानी कि एक अतिरिक्त अधिकारी होते हैं जिनको अपीलीय अधिकारी कहते हैं, उनके पास जाकर के सूचना का अधिनियम के अनुच्छेद 19A, ख्याल से सुनिएगा, 19A(1) के अंतर्गत आप एक अपील दायर कर सकते हैं कि भाई मेरा ये सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, मैं इसे दोबारा आपके पास दायर कर रहा हूं। अर्थात यह सूचना आप सूचना से संतुष्ट भी नहीं हैं तो अपीलीय अधिकारी के पास सूचना का अधिकार आप जा कर के अपना दायर कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए आप कि प्रधानमंत्री कार्यालय, तो देखिए इस अधिकार के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि, ये सब के सब आते हैं। तो इस सूचना के अंतर्गत हम लोग को देखा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी क्या करता है कि 2005 के एक्ट के अनुसार, आरटीआई एक्ट के अनुसार, खूब ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, 4(1)B देख लो,
1B के अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यालय के सामने पोर्टल पर पूरा का पूरा क्रिया कार्य प्रणाली अर्थात पूरा का पूरा ब्यौरा दिया जाता है और ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहता है। ठीक, तो ये अभी तक तो हमने बताया आप लोग को इस बारे में, लेकिन अब चूंकि हम लोग का देश गाँवों का देश है तो हम थोड़ा अपने ग्राम पंचायत की तरफ भी चलना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में अभी भी 70% लोग गाँव में निवास करते हैं। तो कुछ गाँव के ऊपर भी कुछ चर्चा किया जाए इसके बारे में, क्योंकि गाँव के भी बहुत से लोग इस अधिकार से वंचित है, या तो जानते नहीं होंगे या जानते भी हैं तो अप्लाई नहीं करते होंगे। इसीलिए मैं उन लोग के पास भी ये सूचना का अधिकार के बारे में कुछ पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, ग्राम पंचायत का प्रथम अपील अधिकारी, ग्राम पंचायत का सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष और सरपंच की शिकायत। तो देखिए, पहले बात समझ लीजिए आप लोग ध्यान से कि पहले हम लोग कहा है कि ग्राम पंचायत की आपका वेबसाइट होता है और ये ग्रामीण जनता की अधिकार है कि ग्राम पंचायत की खर्च को प्राप्त करने के लिए वह इस वेबसाइट पर जाए, या नेशनल हम लोग का जो होता है नेशनल ग्राम पंचायत इंपोर्ट पर भी इसके पूरे खर्च का ब्यौरा प्रकाशित किया हुआ रहता है। ये आप लोग समझ लीजिए कि आपको अधिकार है कि वेबसाइट पर भी जाए, अन्यथा ग्राम पंचायत पोर्टल पर यानी नेशनल ग्राम पंचायत पोर्टल पर आपका पूरा ब्यौरा खर्चा का वहाँ पर प्रकाशित किया हुआ रहता है। अब अगला है कि ग्राम पंचायत का प्रथम अपील अधिकारी कौन है, यानी जहाँ पर कि आप अपील कर सकते हैं किसी जनप्रतिनिधि के अगेंस्ट में। तो देखिए, पहला बात ये है कि लोक सूचना अधिकारी जो होता है ना, वो उनका वरिष्ठ अधिकारी होता है, यानी लोक सूचना अधिकारी इसमें वरिष्ठ अधिकारी है और वह आवेदन स्वीकार करने आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को यह सूचना आपूर्ति करता है और आपूर्ति करने का आदेश भी देता है, ताकि RTI एक्ट 2005 के किसी भी भाग के अंतर्गत आवेदन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए वह उत्तरदायी है। कौन? तो ये ग्राम पंचायत का प्रथम अपीलीय अधिकारी अर्थात लोक सूचना अधिकारी। अब है क्या कि ग्राम पंचायत का सूचना अधिकारी है कौन भाई? तो ग्राम पंचायत सचिव जो होता है ना, वो ग्राम पंचायत का जन सूचना अधिकारी होता है, अर्थात ये सचिव ही इस सूचना को ले जा सकता है। और यदि ये सूचना ले जाने में कोई मान लीजिए कि हिचकिचा रहा है या कोई मनमानी कर रहा है, तो इसके ऊपर दंडनीय अपराध भी लागू होगा, जिसके अंतर्गत प्रति महीने 250 रुपये करके अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। किसके ऊपर? तो ग्राम पंचायत का जो जन सूचना है ना, वो हम लोग का ग्राम सेवक, उसके ऊपर ये बात अप्लाई की जाती है, यानी ग्राम पंचायत का सचिव के ऊपर में। अब आगे देखिए कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो हम लोग का मेन होता है सरपंच। इसके अलावा जो पंचायत में अलग अलग वार्डों में जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं वे भी इसके पंच होते हैं और वे इस काम में आपका सहयोग कर सकते हैं। अब है क्या कि अगला हम लोग का देखना है कि हम लोग का सरपंच की शिकायत यदि आपको करनी है तो क्या करना होगा। तो देखिए, सरपंच की यदि शिकायत करनी होगी आपको, तो इसमें 2 नियम है। एक नंबर नियम यह है कि आप ऑनलाइन पर जा करके 181 पर कॉल कर सकते हैं, और दूसरा ऑफलाइन अर्थात एक लिखित आवेदन आप दे करके लिख करके इसे उपखंड अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर के पास आप जमा कर सकते हैं। तो हमें शायद ये खुशी की बात हुई होगी कि आप लोग को पता हो गया होगा कि गांव में भी आप किसी के ऊपर, किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई यदि ब्रिज बन रहा है, कोई पुलिया बन रहा है या कोई सड़क बन रहा है, तो उसका कितना खर्चा अलॉट हुआ है और कितना लोग खर्च किए हैं, ये आप जानकारी सूचना के अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है और इस पे आपका कोई भी ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, और इसमें आप निडर होकर के ये आप जान सकते हैं,
इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग गांव पंचायत स्तर तक भी आप लोग जागरूक होकर के आप लोग अपने गांव पंचायत ग्राम पंचायत में जो कार्य हो रहा है उसके लिए कितना केंद्र ने सूचना कितना राशि अमाउंट अलॉट किया है, ग्राम सचिव ग्राम प्रधान या मुखिया कितना खर्च कर रहा है, इस सब की जानकारी रखिए। और आपको एक और बात मैं बता देता हूं कि यदि आपको कोई शिकायत इसमें लिखनी है तो यदि सेंट्रल के अगेंस्ट लिखना है तो केंद्रीय सूचना अधिकारी के पास हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, और यदि राज्य सूचना आयोग के पास लिखना होगा तो आप उस क्षेत्रीय भाषा में और या हिंदी नहीं चूंकि इंग्लिश में, यानी क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश में आप राज्य सूचना आयोग के पास अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी जानकारी हो गई होगी और आप लोग जागरूक हों, हमारा देश आगे बढ़े, हमें यही आशा है। जय हिंद, जय भारत। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।